अस्सलामुअलैकुम। और मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ कि जुडिशरी अगर ये समझती है कि वो बार और ख़ास तौर पर मुतल्लिका वकला साहिबान को कमांड में लिए कोई फैसला मुसल्लम करेंगे तो अपने जहन से ये बात निकाल दें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मेरे भाई ने खुद साहब ने बात की, उस वक्त भी एक प्रेसिडेंट था कि जिन्होंने वकला के लिए स्टैंड लिया। आज भी हम अपने प्रेसिडेंट इश्तियाक खान साहब की सरबराही में सिर्फ वो काम होगा जो वकला साहिबान चाहेंगे, इसके अलावा किसी का हम किसी तरह बातों पर मुसल्लम नहीं होने देंगे। ये मैं जुडिशरी को बताती रहूं कि ज़ियाउल हक ने भी एक दफा कोशिश की थी, ज़ियाउल हक ने भी बार को डिवाइड करने की कोशिश की थी, और आज भी वो इतना क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के ऊपर कि आप देखें कि कोई और पाकिस्तान की तरफ कोई शख्स, कोई फर्द, कोई इदारा, कोई सियासी जमात इनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। इस्लाम पेश करती हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला साहिबान को और अपनी मौजूद कैबिनेट को कि देख लें, हम पूरी तरह कायम और दायम हैं और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारी आवाज को खामोश करवा सके। मुझे याद आ रहा है हमारे मौजूद सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब ने वकला कन्वेंशन कराया और पूरे पाकिस्तान के वकला उधर आए थे और उन्होंने कहा, हमने रिक्वेस्ट की और उधर हाउस ने मंजूर किया कि हम जुमेरात को वकला तहरीक की तरफ पे हम लोग हाउस भी करेंगे, वकला अपनी बात भी करेंगे, पाकिस्तान के अवाम, सियासी वर्कर्स और खवातीन जो कह दें हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। और आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बल्कि आज में जो हमारे संगठन हुई है, जो हमारे साथी पूरे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आप आ जाए, आप निकले और आप अपनी आवाज बुलंद करें। आपकी बात के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट हमलावर है। अब ये देख ले जो जिस तरह इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स की बात हम करते हैं आज कि इनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, आज तक इनकी अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह इन्होंने जो बेंचेस की बात की है, किस असूल के ऊपर ये वो बात कर रही है, कौन सा स्ट्रक्चर क्राइटेरिया है और ये कैसे हो सकता है। अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि मियां वाली के लिए कुछ, तो ये कैसे हो सकता है कि बक्कर के लिए कुछ और मियां वाली के लिए कुछ। हम पूरे सरगोदा की बात करते हैं, पूरे सरगोदा की। और दूसरी बात कि ये, लेकिन इस सब के बावजूद मैं गुजारिश जरूर करूंगी कि ये हर एक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो अपना मौकफ रखे कि हाउस इसीलिए हमने सब वकला ने मिल के अपनी बात एक तरीके से और आपस में कोई इत्तेफाक नहीं पैदा होने देना। पूरी कौम आपको देख रही है, आपने प्रोटेक्ट करने कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अदलिया गैर फाल है, आपको नजर आ रहा है। आप ये देखें कि आज मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ मुझे कल लोग मिले और उन्होंने बताया कि जो जेलों में खवातीन है वो बहुत बुरे हालात में है, जेलों के अंदर बहुत बुरे हालात में है। किस तरह उनसे बयान दिलवाते हैं ये कि हमारे साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई या हमारे साथ कोई मसला नहीं। ये उस दिन होगा जिस दिन कोई इधर आकर हमें बताएंगी, फिर हम यकीन करेंगे तुम कस्टडी में लेके किस तरह के बयान पब्लिक में दे रहे हो। हमें तशवीश है, मैं फिर तशवीश का इज़हार करती हूँ खवातीन और सियासी वर्कर्स के लिए कि जिनकी बेल होती है वो बाहर आते हैं और ये किसी और मुकदमे में उठा के ले जाते हैं और अदलिया वो देखती रह जाती है। ये जजों के फैसलों को पामाल करते हुए उन मासूम लोगों को फिर उठा लेते हैं। आप मुझे बताएं कि जुडिशरी के अपने फैसले हैं कि हम पाकिस्तान के शहरियों को ब्रूटैलिटी ऑफ जस्टिस से तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो किधर है आपके वो जजमेंट्स? इनके अपने फैसले हैं कि पनिशमेंट बिफोर जजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये जिस तरह इन्होंने सियासी वर्कर्स को और खवातीन को खास तौर पे निकल के दोबारा गिरफ्तार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह तो कभी कोई बाहर नहीं आ सकता। आपने ताहयात इन सियासी वर्कर्स को अंदर देख लिया है, अफसोस की बात है। दूसरी बात कि यहाँ पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि जी बाहर का क्या है। मैं आपको बता दूं कि मुज़ाहमत की बड़ी शक्लें होती हैं। ये भी मुज़ाहमत है कि जो हम हर हफ्ते आके तुम्हें ललकारते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा काम जो आप नहीं कर सके वो इंसानी आजादियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो आप नहीं कर सके और हमें अफ़सोस है इस बात का। इसी तरह अब मैं आपको एक और साजिश से आगाह करती हूँ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी अशरफिया पहले ये हुकूमतें बनाते थे, अब ये साजिश कर रहे हैं कि ये अपोजिशन भी अपनी मर्जी की लाएंगे, तो हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे कि तुम किसी तरह कि तुम ये करो कि पूरी पार्लियामेंट पे कब्जा करके अब तुम अपोजिशन भी अपनी मर्जी के लेकर आओ, तो हम ये नहीं होने देंगे और हम इधर मौजूद हैं कि जो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और आखिर में मैं आप सबसे, जो मेरे सुनने वाले साथी हैं, हर हफ्ते मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं पोस्ट भी लगाती हूँ, मुझे बहुत बड़े साथी आते हैं कि आप लोग कुछ निकाल रहे, आप जुलूस निकाल रहे, तो आप आए, मेरी कैबिनेट, मेरे सारे साथी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं और मैं इनके पीछे, ये मेरे से आगे है, इनका काम बहुत ज्यादा है, मैं इनके पीछे खड़ी हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप अपना जो किरदार है, अपना जो आपका आईनी कानूनी पुरअमन जदोजहद है, वो आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए करनी है, लोगों को महंगाई से निकालने के लिए। ये जो करप्शन है, ये जो लूट मार गैंग है, जो पाकिस्तान में 70 सालों से मुसल्लत है, जो हुकूमतें बना रहा है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, आपने इसके खिलाफ मुजामत करनी है और कभी भी वो दिन नहीं आने देना कि किसी भी वकील की आवाज को खामोश किया जाए। और हर तरह का हथकंडा जो ये इलेक्शनों में इस्तेमाल करते हैं वोटरों के लिए, ये इंसेंटिव देते हैं इलेक्शन के अंदर, अब ये और तरह की चीजें करने लग गई हैं। मैं सबको मुस्तरद करती हूँ और मैं ये कहती हूँ